हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ अपने नए क्वेश्चनों के साथ। हमारी आज की मोटिवेशनल लाइन है, धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी कार्य सफल होने के पहले कठिन ही दिखाई पड़ते हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक हमें सभी कार्य क्या होते हैं, कठिन दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है, हमने प्रयास किया और हमें सफलता मिल गई। इन्हीं लाइनों के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है। ऑप्शन देखिए आप सभी। ऑप्शन है काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ककरीली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी, काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। बताना है हमें कि कपास के रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं या किससे प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए आप सभी, फूल के द्वारा या फिर कली, बीज, कोय के द्वारा। तो कपास के रेशे हम किससे प्राप्त करते हैं, कोय से प्राप्त करते हैं। किससे, कोय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढाका की मलमल का निर्माण होता है। हमें बताना है कि हम ढाका की मलमल का निर्माण किससे करते हैं। कपास के रेशे से, सिल्क के रेशे से, लिलन के रेशे से या नायलॉन के रेशे से। तो ढाका की मलमल का जो निर्माण होता है वो किससे किया जाता है, कपास के रेशे से। किससे, कपास के रेशे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान क्या है, हमें यही बताना है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान क्या है, भारत है। क्या है, भारत। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रेशे को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है वह कौन सा रेशा है जो संपूर्ण विश्व में पाया जाता है या हर जगह व्याप्त है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, कपास के रेशे को, रेशम के रेशे को, रेयान के रेशे को या फिर नायलॉन के रेशे को। तो विश्वव्यापी रेशा हमारा क्या होता है, कपास का रेशा होता है। कौन सा रेशा होता है, कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कपास का पौधा होता है। ऑप्शन देख लीजिए, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, छमाही, बहुवर्षीय या एक वर्षीय। तो कपास का रेशा हमें बताना है कि कितने वर्षीय होता है, मतलब उसकी बुआई से लेकर कटाई तक का समय कितना निर्धारण होता है। क्या द्विवर्षीय होता है, क्या छमाही होता है, या बहुवर्षीय या एक वर्षीय। तो कपास के बीज को बोने से लेकर मतलब जो कोवे से हम कपास प्राप्त करते हैं तब तक कितने मास बीत जाते हैं, 6 माह। 1 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष का समय लग जाता है, 1 वर्ष का। तो कपास का पौधा हमारा कितने वर्षीय होता है, 1 वर्षीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। ऑप्शन देख लीजिए, फाइब्रोइन, केराटिन, सेलुलोज या पॉलीमर्स। तो कपास का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सेलुलोज, क्योंकि कपास में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। और कपास को हम सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन देखिए, रेशम में दिया गया है मानवकृत रेशा, रेयान, प्राकृतिक रेशा, लिलन, वानस्पतिक रेशा, ऊन, धात्विक रेशा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या रेशम मानवकृत है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जो कि एक प्रोटीन जन्य रेशा होता है। रेयान क्या प्राकृतिक रेशा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये मानवकृत रेशा होता है। लिलन तो वानस्पतिक रेशा होता है, मतलब कि इसका जो मिलान है वह सही है। ऊन भी क्या होता है, प्राकृतिक रेशा ही होता है। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है। राइट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, सी। लिलन एक वानस्पतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन युक्त रेशा नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा रेशा है जो प्रोटीन युक्त नहीं है या प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, रेशम, विकारा, ऊन, कपास।
तो हमें ये पता है कि जितने भी रेशे हम जंतुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। तो यहाँ पर रेशम, विकारा और ऊन हम जंतुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है, प्रोटीन युक्त रेशे हैं। और कपास क्या है, एक सेलुलोजिक रेशा, इसलिए राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सेलुलोजिक रेशा नहीं है। ऑप्शन देखिए आप सभी, लिनन, रेमी, रेशम, जूट। तो वनस्पति जगत से हम जो रेशे प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, सेलुलोजिक रेशे होते हैं। और जंतु जगत से जो प्राप्त करते हैं वो प्रोटीन जन्य होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, उसी प्रकार सेलुलोजिक रेशे हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक जन्य होते हैं। और वो ऑप्शन में आप लोग देखिए, जैसे कि लिनन हो गया, रेमी हो गया, जूट हो गया। रेशम क्या है, एक जो है प्रोटीन जन्य रेशा है, तो ये क्या होगा, सेलुलोजिक रेशा नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास के जलने पर गंध आती है। ऑप्शन देखिए, बाल के जलने जैसे, पेट्रोल के जलने से, कपास के जलने जैसे, या फिर सल्फर के जलने जैसे। तो कपास जब जलाई जाती है तो कैसी गंध आती है, जैसे हम कागज़ को जलाते हैं, किसे, कागज़ को। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जब हम प्रोटीन युक्त रेशों को जलाते हैं तो कैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास विश्लेषण प्रयोगशाला है। ऑप्शन देख लीजिए, मटोगा महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, कोलकाता में, या चेन्नई में। तो कपास विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है, मटोगा महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन देखिए आप सभी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो जब हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो सभी प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, चाहे वह जल हो, वायु हो, मृदा हो। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे संचार के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। हमें बताना है कि किसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, स्पष्टता, सावधानी, सहजता, एक तरफा संचार। तो एक अच्छे संचार में स्पष्टता भी होनी चाहिए, सावधानी की भी आवश्यकता होती है, सहजता भी होती है। हम जानते हैं कि हम कम्युनिकेशन तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक उसमें दो पक्ष ना हो। कोई सिंगल व्यक्ति तो कम्युनिकेशन कर नहीं सकता है, उसके कुछ ना कुछ तो ऑडियंस होंगे ही, और जब तक ऑडियंस नहीं होंगे तब तक संचार होगा नहीं। एक सफल संचार कभी नहीं हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि संचार, एक तरफा संचार कभी नहीं होता। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, डी। एक संचार के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, एक तरफा संचार की, बल्कि स्पष्टता भी होनी चाहिए, सावधानी भी होनी चाहिए और सहजता भी होनी चाहिए। तभी जो है हम एक अच्छा संचार कर पाएंगे, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया अच्छे से चल पाएगी। तो हमारा राइट क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी, एक तरफा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से व्यावसायिक विष है। ऑप्शन देख लीजिए, शीशा, गंधक, चूना, ब्लीचिंग पाउडर। इसमें हमें बताना है कि व्यावसायिक विष कौन सा होता है। राइट हमारा क्या होगा, ए, शीशा। व्यावसायिक विष क्या है, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी, ग्रीक देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हाइजीन शब्द बना है, हाइजीन शब्द हाइजिया से बना है और इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक की देवी का नाम। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर पेंसिल और कॉपी लेकर बैठा कीजिए और टिक किया कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही जा रहा है, कौन सा गलत जा रहा है। इससे क्या होता है, हमें अपनी तैयारी के बारे में पता चलता है कि हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाती रहूँगी, जिससे हमारी और आपकी तैयारी बेहतर बनती रहेगी। इसी के साथ ही दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच।